डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन करना चाहते हो जानकारी कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 में सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सब कुछ जानना है तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। साथ में साइंस का स्पेसिफिक, मतलब कि साइंस के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, क्या सिलेबस होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। नवोदय विद्यालय क्लास 9 का ये रहा एग्जाम का पैटर्न, नवोदय विद्यालय क्लास 9। अब नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम कौन से बच्चे देंगे? वही बच्चे एग्जाम देंगे जो अभी क्लास 7 को जिन्होंने अभी पास किया होगा और अभी गर्मियों की छुट्टी के बाद वो क्लास 8 में पढ़ेंगे। क्योंकि पता है आप सभी को नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए कंडीशन है कि जब बच्चा एग्जाम देगा तब बच्चा क्लास 8 में होना चाहिए। तो बच्चे ने अभी क्लास 7 पास किया, बच्चा क्लास 8 में जाएगा। साथ ही बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच क्लास 8 में ही पढ़ता होना चाहिए और 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या फिर सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है, गर्ल्स बॉयज, तो बच्चा एलिजिबल है। और नवोदय विद्यालय क्लास 9 में जो क्लास 6 में बच्चे एडमिशन लेते हैं, कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं किसी कारणवश, तो सीट हो जाती है वैकेंट खाली। अब उन्हीं सीट को फिल किया जाता है नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एग्जाम के द्वारा। एग्जाम का पैटर्न जरा देखें तो एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि मैथ्स पढ़ना होगा, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, टोटल 100 क्वेश्चंस और टोटल 100 मार्क्स। साइंस के देखो आप 35 क्वेश्चंस, मैथ्स के 35, हिंदी के 15, इंग्लिश के 15, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। फाइनल मेरिट कितने बनती है? 100 मार्क्स पे नहीं, फाइनल मेरिट जो बनती है वो बनती है आपकी 85 पे। कितने पे? 85 कैसे सर जी? मैथ्स और साइंस के नंबर तो जुड़ते ही हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश जिसमें दोनों में से हिंदी और इंग्लिश जिसमें ज्यादा मार्क्स हो उसको कंसीडर किया जाता है। लिखा हुआ है ना, मैथ्स प्लस साइंस प्लस हिंदी इंग्लिश स्कोर मोर मार्क्स, जिसमें भी ज्यादा नंबर है उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में पास होना पहली जरूरत है, पहली कंडीशन है कि पहले पास हो जाओ, मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आओ, उसके बाद आपके नंबर कैलकुलेट होंगे। मान के चलिए आपके इसमें 35 है, इसमें 35 है, इसमें 15 है, लेकिन आपके इंग्लिश में नंबर है 2 नंबर, तो आपने सभी सब्जेक्ट में मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कहां किया? 40% वाला, तो आप फेल हो गए। सोचो पूरे 85 में 85 लेकिन फिर भी फेल हो गए। इसीलिए सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अब उसके बाद हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जिसमें ज्यादा मार्क्स हो उसको कंसीडर किया जाएगा, और मैथ्स के और साइंस के मार्क्स। ठीक है, 85 पे आपकी मेरिट बन जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता नहीं, OMR बेस्ड एग्जाम होता है, पता है ना, ऑब्जेक्टिव वाले गोले भरने होते हैं, आपको 4 ऑप्शन होते हैं, और मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश होता है। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम जब सिलेबस देख रहे हैं, एग्जाम पैटर्न तो देख लिया कि मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या इन्हीं चैप्टर से हमारे 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 35 मार्क्स हमको मिलेंगे। बिल्कुल, इस बार वाला जो नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम हुआ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने लास्ट में क्लासेस लिए, मॉडल पेपर लेकर आए और सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आए, क्योंकि सिलेबस मेंशन है, कुछ भी बाहर से नहीं आया। सारे जो क्वेश्चंस आए आपको जिस तरीके से हमने पढ़ाए उसी तरीके से पूछे गए, और हर क्वेश्चंस में, हर चैप्टर से मतलब 2-3 क्वेश्चन, कहीं पे 2 क्वेश्चन, कहीं पे 4-4 क्वेश्चन भी एक चैप्टर से आए, और बिल्कुल सिंपल और बेसिक से, है ना। इतनी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि देखिएगा आप खुद रेडी हो जाओगे, सर जी मजा आ गया, सारे सब्जेक्ट्स हमको क्लियर है, मैथ्स की बात हो, साइंस की बात हो, या फिर हिंदी और इंग्लिश हो। ठीक है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का हमारा रिजल्ट तो आप सभी ने देखा होगा। नवोदय विद्यालय क्लास 9 भी इस बार देखिएगा बिल्कुल शानदार रिजल्ट आने वाला। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप सभी खुद देख पाओगे कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 में कितने बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए। अब देखो साइंस के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। चैप्टर 1 देखो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन, कि फसल का उत्पादन कैसे होता है, फसल क्या होती है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती है उनके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके दोस्त कैसे होते हैं, दुश्मन कैसे होते हैं, इनको हम डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में। थर्ड देखें, कोल एंड पेट्रोलियम, यानी फॉसिल फ्यूल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कंबशन एंड फ्लेम पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला, ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो इसके लिए आपने देखा होगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओपन की जाती है, नेशनल पार्क्स होते हैं, टाइगर रिजर्व, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट, सारी चीजों को हम यहां पे डिफाइन करने वाले हैं। साथ ही जैसे आपने देखा होगा डिफॉरेस्टेशन होता है जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं,
ठीक है। तो फिर प्लांटेशन के बारे में है, रेड डेटा बुक, बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले। साथ ही कुछ आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं जिनकी जो प्रजातियां स्पेसीज हैं धीरे धीरे पूरी तरीके से विलुप्त होती जा रही हैं, है ना, यह पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं। और कई ऐसे हैं जिनके धीरे 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 मात्रा में जो एक निश्चित अनुपात में उनकी संख्या कम होती जा रही है। सारी चीजों को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसके बाद है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में जनन कैसे होता है ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जब बच्चे लड़के लड़कियां जब अपने किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, सारी चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद देखो ये 8th चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, तो दोनों चैप्टर को हमने मिक्स कर दिया, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, ठीक है, एक ही चैप्टर है, दोनों चीजों को हम साथ में पढ़ाएंगे आपको। 9th में देखो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है, फोर्स, प्रेशर एंड फ्रिक्शन, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो भी एक प्रकार का फोर्स होता है। अभी आपको हो सकता है आइडिया ना हो कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करोगे सीखते चले जाओगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि सर ने हमको पढ़ाया था कि कांटेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर को मिक्स करके हम आपको पढ़ा देंगे। साउंड के बारे में जानेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ये हैं चैप्टर्स हमारे आगे। और इसके बाद है सब नेचुरल क्लाइमेटिस, है ना, या नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप आने का कारण क्या, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझेंगे। और फिर जो लाइटनिंग होती है ना, जो बादल गरजते हैं चमकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट किसी सरफेस से टकराती है फिर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाइट से रिलेटेड, आंखों के बारे में कि हम आंखों से चीजों को कैसे देख पाते हैं, कैसे हम ध्वनि हमारी प्रोड्यूस होती, कैसे सुन पाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों को हम सिखाएंगे और बहुत कुछ आप सीख जाओगे। समझो क्लास 8th में आप इस बार जाओगे, पढ़ोगे और ये सारी चीजों पढ़ोगे तो आपके क्लास 8 का जो एग्जाम है, जो नॉर्मल स्कूल एकेडमिक्स है, उसमें भी काम आएगा और साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी भी हो जाएगी। और नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी, देखिए आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें अलग अप्रोच से जाना पड़ता है। वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, हमको उस हिसाब से जाना है। स्कूल में पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा रहता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बताइए कि ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए, तो आप लिखते हो, लेकिन वहां पे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसके लिए हमको अलग अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो उसके लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं। बाकी सभी रेडी रहो, मेहनत करते रहो। और आपको मैंने जैसा बताया कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच है तो आप एलिजिबल हो। साथ ही इस एकेडमिक ईयर में 2026 में आप क्लास 8th में पढ़ते होने चाहिए। और जहां से आप क्लास 8th पढ़े हो जिस जिले से, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में क्लास 9th में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। अब बारी आप सभी की है रिजल्ट को और शानदार बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और आप सभी की तैयारी के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए नवोदय के लिए नवोदय लाइव, और सैनिक और फिर मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस लाइव बैच, और फिर नवोदय विद्यालय क्लास 9 की बात की तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 1 हमारा इस बार के लिए स्टार्ट हुआ है, जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे। और जल्द ही आपके लिए क्लास 9 के लिए नवोदय का लाइव बैच 2, नवोदय विद्यालय क्लास 9 लाइव बैच 2 भी स्टार्ट होने वाला। तो रेडी रहो बस। आप सभी बोलो सर जी हम पढ़ने के लिए रेडी हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, लगातार आपके लिए क्लासेस आएंगी, महा मैराथन की क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस। आपने देखा होगा जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं द्रोड़ स्कूल से, कितनी हम क्लासेस लेकर आते हैं ताकि बच्चों का सिलेक्शन हो सके। बाकी रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए। नवोदय विद्यालय क्लास 9 का भी रिकॉर्डेड बैच आपको देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे, यहां से आप इनरोल कर सकते हो। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए या बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कि सर जी बैच में इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को एलिजिबिलिटी जानने की, हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, किस एग्जाम की तैयारी करानी चाहिए सर। ऐसे भी होते हैं कुछ पेरेंट्स जो पूछते हैं कि सर जी हम किस एग्जाम की बच्चे को तैयारी कराएं, यहाँ की फीस कितनी, तो सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम पैटर्न और साथ में साइंस का सिलेबस, क्योंकि आपको पता है नवोदय विद्यालय का एग्जाम पास करना है तो पहली सीढ़ी आपको सिलेबस को पार करना होगा, पढ़ना होगा, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। अब उसमें आपको मैंने
साइंस का सिलेबस बता दिया कि साइंस के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको कवर करना है। तो टोटल देखो 13 चैप्टर्स हैं, बिल्कुल आराम से अच्छे से मेहनत करते हुए हम क्रॉस करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए, हम आपको लेक्चर्स क्लासेस तो देंगे ही, साथ ही प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट ही आपके लिए काफी है और एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही। अगर आपको नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।